नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के हर किसान तक बरवक्त खर्च पहुंचना चाहिए। तेलंगाना राइजिंग मकसद के हुसूल के लिए बैंकारी निज़ाम में तब्दीलियां नागजीर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंटरप्राइजेस फाइनेंस फराहम किया जाए। बैंकर्स के इजलास से नायब वजीर आला का खिताब। हुकूमत अवाम की जायदाद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। 22 से फहरिस्त में शामिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 2 दिन में जांच करें। अफवाहों और दलालों पर भरोसा न करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। कांग्रेस हुकूमत के तोगलगी फैसलों और मुबैना कमीशन की वजह से लाखों आम लोगों की जिंदगियां मुतासिर। 22 के नाम पर होने वाले धंधे को रोकने और मुतासिन के साथ इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रखने हरीश राव का ऐलान। बालापुर हुदूद शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी में हुए कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूला का आशिक और उसकी मां गिरफ्तार। ममनुआ टैबलेट्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। बंजारा हिल्स में ई सिगरेट्स की फरोख्त का पर्दाफाश, 3 अफराद पकड़े गए। टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत के हर किसान तक बरवक्त कर्ज पहुंचना चाहिए और कर्ज को किसानों की आमदनी में इजाफे का जरिया बनाना जरूरी है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बैंकारी और मालियाती शोबे को तेलंगाना को 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2045 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के हदफ में अहम शिराकतदार बनना होगा। प्रजा भवन में मुनक़दा 50वें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 महज एक विजन दस्तावेज नहीं बल्कि अवाम के साथ तरक्की का माहदा है। इस मकसद के लिए बैंकारी निज़ाम में भी बुनियादी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बैंक सिर्फ कर्जों के मुकर्ररा अहदाफ का जायजा न लें बल्कि ये भी देखे कि दिए गए कर्जों से कितनी सनतें कायम हुई।
कितने रोजगार पैदा हुए, ज़राई पैदावार और देही आमदनी में कितना इजाफा हुआ और निजी सरमायाकारी कितनी मुतहरिक हुई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि किसानों को कर्ज के लिए बैंकों के चक्कर लगाने के बजाय बैंककारी निज़ाम खुद किसानों तक पहुंचना चाहिए। डेयरी, माही परवरी, बागबानी, ऑयल पाम, फूड प्रोसेसिंग और दीगर शोबेजात को भी रस्मी कर्ज के निज़ाम में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि जून 2026 तक बैंकों ने 52,337 करोड़ रुपए के ज़राई कर्ज़े फराहम किए, लेकिन कर्ज की बरवक्त फराहमी में उतनी ही अहम है। भट्टी विक्रमार्का का कहना था कि तेलंगाना की $3 ट्रिलियन की मईशत के हदफ में MSME शोबा अहम किरदार अदा करेगा। मौजूदा तिमाही में CGT MSC के तहत 16,265 तजावीज़ को 4,463 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बैंकों को हिदायत दी कि CGT MSC के तहत मंजूर शुदा कर्जों के लिए जमानत के नाम पर सनतकारों को परेशान न किया जाए। नायब वज़ीर आला ने क्यूर, प्यूर और रेयर के मुताबिक इलाकाई सतह पर कर्ज की हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी। क्यूर इलाकों में AI, लाइफ साइंसेस, फार्मा, एरोस्पेस और स्टार्टअप्स, प्यूर इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि रेयर इलाकों में ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, माही परवरी और देही सनतों के लिए बरवक्त और सस्ते कर्ज फराहम करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में बड़ी तादाद में जिन जनधन अकाउंट्स के बावजूद तकरीबन 19.13 यहाँ पर लाख अकाउंट्स जीरो बैलेंस हैं। हकीकी माली शमूलियत सिर्फ अकाउंट खुलने तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि बचत, इंश्योरेंस और कर्ज की सहूलत तक भी पहुंचनी चाहिए। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवाम की जायदाद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। A22 ममनुआ फहरिस्त में शामिल अराजी के रजिस्ट्रेशन के मामले पर जायजा इजलास में उन्होंने ओहदेदारों को अहम हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि अगर A22 फहरिस्त में शामिल किसी ज़मीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक किया गया है तो महकमे माल के ओहदेदार 2 दिन के अंदर जाँच करें। ज़मीन निजी मिल्कियत साबित होने पर रजिस्ट्रेशन फौरी मुकम्मल किया जाए। ज़िले कलेक्टर्स को A22 अराजी की मुकम्मल जाँच करके दुरुस्त फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी गई। रेवंत रेड्डी ने अवाम से अपील की कि अफवाहों पर और दलालों पर भरोसा न करें और अपने जायदाद के हकूक़ के बारे में फ़िक्रमंद न हो। अहल ताड़ी निकालने वालों को पेंशन देने का ऐलान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गौड़ बरादरी के तमाम अहल ताड़ी निकालने वालों को पेंशन देने का ऐलान किया। सरदार सरवाई पापा गौड़ के मुजस्समे की टैंक बंड पर नकाबकशाई के बाद खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ताड़ी निकालने वालों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी अराजी और नहरों के किनारों पर ताड़ी के दरख्त लगाए जाएं, जबकि हादसाती मौत की सूरत में ताड़ी निकालने वालों के ख़ानदानों को पहले ही 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने तमाम बरादरियों से अपील की कि रिवायती पेशों के साथ अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का इजलास शुरू हुआ है। पार्टी की आला क़यादत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में CWC के अरकान KC वेणुगोपाल, P चिदम्बरम, वीरप्पा मोइले, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, सचिन पायलट, दामोदर राव नरसिम्हा, दिग्विजय सिंह, N रघुवीरा रेड्डी और पलम राजू के अलावा कांग्रेस की ज़ेर हुकूमत रियासतों के वज़राए आला भी शरीक हुए। हैदराबाद के सैदापुर मंडल के 2 दिन पल्ली में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने पल्ले पल्ले को पूना मन्ना, पल्ले पल्ले लो प्रजापालना प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि हलके के हर गांव का खुद दौरा करते हुए अवामी मसाइल को ज़मीनी सतह पर जांचा जाएगा। हर मंडल में मुसलसल ग्राम सभाएं मुनक्किद की जाएंगी। अवाम अपने मसाइल तहरीरी तौर पर पेश करें। हर मसले को रिकॉर्ड करके उसके हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि तालीम, सेहत, ज़राअत, रोज़गार, बुनियादी सहूलतों और फलाही स्कीमों का गांववारी तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। फौरी हल तलब मसाइल को फौरी हल करने के, जबकि तवील मुद्दती मसाइल खुसूसन आबपाशी से मुताल्लिक़ मसाइल को वज़ीर आला और काबीना के इल्म में लाकर हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़वाबित के मुताबिक तमाम अहल अफराद को फलाही स्कीमों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। माजूरीन, तनहा ख़वातीन, गीत मजदूरों और बुनकरों के बशमूल दीगर मुस्तहक़ तबक़ात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी।
पूनम प्रभाकर ने कहा कि किसानों को पाम ऑयल की काश्त और मुतबादिल आमदनी के जराये से मुतालिक आगाही दी जाएगी। शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत तारीखी और आसार कदीमा के खजाने का मरकज डॉक्टर YSR स्टेट म्यूजियम को दोबारा शानदार बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम करेगी। वज़ीर सयाहत, सकाफत व आसार कदीमा जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, म्यूजियम की जामे तज़हीन व मरम्मत करके उसे मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए अहम मरकज बनाया जाएगा। रियासती वजीर ने चारशंबे के दिन नामपल्ली पब्लिक गार्डन में वाक़े म्यूजियम का दौरा किया और मुख्तलिफ गैलरीज का मुआयना किया। उन्होंने ब्रॉन्ज, बुद्धमत, मुजस्समा साजी, तोपों और पेंटिंग गैलरियों में मौजूद नायाब तारीखी अशिया के बारे में तफसीलात हासिल की। म्यूजियम में मौजूद तकरीबन 2500 साल कबल मसीह पुरानी मिस्री मम्मी का भी वजीर ने मुआयना किया और इसे आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखने के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत दी। हुक्काम ने बताया कि जर्मन माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक मम्मी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 82 लाख रुपए के तखमीना की तजावीज़ तैयार की गई हैं। रियासती वजीर ने म्यूजियम को सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए खुसूसी मनसूबे तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि म्यूजियम की नायाब तारीखी और आसार कदीमा के अशिया को वसी पैमाने पर मुतारिफ कराया जाए। रियासती वजीर जी विवेक ने कहा कि रियासत तेलंगाना के नौजवानों को मुलाजमतों की फराहमी के सिलसिले में वो 22 अगस्त को जापान जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान रियासती वजीर ने बताया कि अहल और काबिल नौजवानों को जापान में सालाना हिंदुस्तानी 25 से 30 लाख रुपए की मुलाजमतें हासिल हो सकती हैं। तेलंगाना हुकूमत इसी सिलसिले में कोशिश कर रही है। विवेक ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 2 लाख मुलाजमतों की फराहमी का जो निशाना रखा गया है, उसी के तहत वो जापान का दौरा कर रहे हैं। रियासती वजीर ने बताया कि कांग्रेस की रियासती हुकूमत ने पहले ही कई नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की हैं। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से A22 ममनुआ अराजी और ULC के नाम पर निजी इमलाक पर आयद पाबंदियों से मुतासरा सैकड़ों अफराद ने तेलंगाना भवन पहुंचकर अपनी शिकायत पेश की। BRS ने तेलंगाना भवन को मुतासरीन के लिए जनता गैरेज करार देते हुए उनके मसाइल हल कराने का यकीन दिलाया। साबिक वजीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव, साबिक वजीर सविता रेड्डी और दीगर सीनियर लीडर्स ने मुतासरीन की शिकायत की समाअत की और पार्टी की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी के बाद आखिरी वक्त में उनकी जायदादों को A22 फहरिस्त में शामिल होने की इत्तला दी जा रही है। इससे आम खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बाज़ मुतासरीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वजीर P श्रीनिवास रेड्डी के नाम पर 30% कमीशन और 50-50 सेटलमेंट का मुतालबा किया जा रहा है। मुतासरीन ने बताया कि कई साल पहले कानूनी दस्तावेजात और बैंक कर्जों के जरिए खरीदी गई जायदादों की अचानक रजिस्ट्रेशन रोक दी गई। बाज़ कॉलोनियों में सैकड़ों और हज़ारों मकानात होने के बावजूद उन्हें 22 से या फिर ULC फहरिस्त में शामिल करने पर तशवीश का इज़हार किया गया। हरीश राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के तगलकी फैसलों और मुबैना कमीशन के लालच की वजह से लाखों आम लोगों की जिंदगियां मुतासर हुई हैं। उन्होंने कहा कि BRS मुतासरीन की जानिब से असम्बली के अंदर और बाहर जिदोजहद को जारी रखेगी और 22 से ममनुआ फहरिस्त के नाम पर होने वाले मुबैना धंधे को रोकने और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने तक लड़ाई जारी रखेगी। इससे पहले साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सनत नगर में वाक़े टिम्स हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए हरीश राव रवाना होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाज़त न होने का हवाला देते हुए चारशंबे की सुबह कोकापेट में उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया। इत्तला मिलने पर BRS कारकुनों की बड़ी तादाद हरीश राव की रिहाइशगाह पहुँच गई, जिसके बायस कशीदगी पैदा हुई और पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने साबिक वज़रा T श्रीनिवास यादव और सबिता इंद्र रेड्डी को भी सनत नगर टिम्स जाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया। हरीश राव ने हिरासत और हाउस अरेस्ट की मजम्मत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल पर सवाल करने पर इस तरह की कार्रवाई अफसोसनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्पिटल्स की खामियां और हुकूमत की नाकामियां सामने आने के खौफ से उन्हें रोका जा रहा है। भोंगिरी के रुकन पार्लियामेंट C किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वजीर बंडी संजय के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को हिंदुस्तानी रिवायात और तारीख का इल्म था, इसीलिए उन्होंने UPA चेयरपर्सन की हैसियत से तेलंगाना रियासत के क़याम का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से ही तेलंगाना की रियासत वजूद में आई और आज हम अरकान पार्लियामेंट हैं।
सोनिया गांधी पर तनकीद करने का बंडी संजय को कोई हक नहीं। किरण कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि पीआरएस और बीजेपी के दरमियान सियासी मैच फिक्सिंग है। उन्होंने कहा कि 2014 से मरकज में बीजेपी इख्तिदार पर है, लेकिन तेलंगाना के अवाम ने 2018 और 2023 में उसे इख्तिदार से दूर रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। किसानों के लिए रैतु भरोसा, फसल बोनस, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, इंदिरा मकानात, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर जैसी स्कीमें नाफिज की। किरण कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और पीआरएस तेलंगाना में एक दूसरे के सियासी मफादात की हिफाजत कर रहे हैं और कांग्रेस की हुकूमत के तरक्याती मंसूबों बशमूल आरआरआर, मेट्रो फेज 2 और मूसा नदी की सफाई में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। रियासती वजीर ए लक्ष्मण कुमार ने पीआरएस लीडर्स की तरफ से हौज अरेस्ट के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि माजी की हुकूमत के दौरान अपोजिशन कायदीन को घरों से बाहर निकलने की तक इजाज़त नहीं दी जाती थी। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण कुमार ने कहा 2014 से 2023 तक बीआरएस के दौरे हुकूमत में अपोजिशन लीडर्स को हौज अरेस्ट करना मामूल बन चुका था। उन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बे का हवाला देते हुए कहा कि जब उस वक्त के वजीर केटीआर सिरसिल्ला का दौरा करते थे तो उन्हें धर्मपुरी में हाउस अरेस्ट किया जाता। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी अवाम को हुक्मरानी के करीब लाना है। हुकूमत के नुमाइंदे मसाइल के हल के लिए खुद अवाम के दरमियान पहुँच रहे हैं। जिस मुकाम पर मसाइल दरपेश हों वहीं पहुँचकर फौरी तौर पर उसके हल की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के रियासती असम्बली फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि लाखों एकड़ अराजी का 22 से ममनुआ फहरिस्त में शामिल होना मामूली गलती नहीं है, इसके पीछे मौजूदा साजिशकारों को बेनकाब किया जाना चाहिए। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि 22 से फहरिस्त में अराजी शामिल होने से लाखों अफराद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौर में ममनुआ फहरिस्त में शामिल की गई अराजियात की मुकम्मल तफसीलात पर वाइट पेपर जारी किया जाए। उन्होंने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी पर भी संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो जुमेरात को असम्बली मीडिया पॉइंट पर दोपहर 12 से 2 बजे तक दस्तावेजी सबूत के साथ मौजूद रहेंगे और रियासती वजीर को खुले मुबाहस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर वजीर बहस के लिए नहीं आए तो ये सबूत तहकीकाती एजेंसियों के हवाले किए जाएंगे। महेश्वर रेड्डी ने फिनिक्स कंपनी और ज़मीनों के मामलात की सीबीआई से तहकीकात का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस से मिलकर बड़े पैमाने पर अराजियात की लूटमार की है। टीआरएस पार्टी के सरबराह के कविता ने समाज इंसाफ पर मबनी तेलंगाना के क़याम के लिए पार्टी की जिद्दोजहद को मजीद तेज़ करने की हिदायत दी है। तेलंगाना रक्षणा सेना के दफ्तर में पार्लिमानी और असम्बली हल्क़ाजात के इंचार्ज अहम कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कविता ने पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत की। कविता ने पार्टी लीडर से कहा कि पार्टी के बुनियादी एजेंडे 5 जनियम को रियासत के हर घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को इस एजेंडे के मकासद और समाजी इंसाफ के प्याम से मौसर अंदाज में वाकिफ कराया जाए ताकि समाज के तमाम तबक़ात को उनके हकूक़ और मौक़ों के हवाले से बेदार किया जा सके। कविता ने रियासत भर में समाजी इंसाफ तेलंगाना संकल्प सभा मुनक्किद करने की हिदायत देते हुए कहा इन प्रोग्रामों के जरिए अवाम को समाज इंसाफ पर मबनी तेलंगाना के क़याम के अज़्म से जोड़ा जाए। शहर में चारशंबे की शाम कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। जनूबी शहर के बहादुरपुरा, किशनबाग, फलकनुमा, चार मीनार, हुसैन आलम, मलकपेट, याकुतपुरा, चंद्रानगोट्टा, बारकस में मोतदल बारिश हुई। बाज़ मकामात पर पानी भी जमा देखा गया। गच्चीबौली, रायदुर्ग, अत्तापुर, टोली चौकी, सोमाजीगुड़ा, बंडलागुड़ा, हाईटेक सिटी, सिकंदराबाद, कोंडापुर में शदीद बारिश की इत्तला है। नए शहर के कई मकामात पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही। हालिया चंद दिनों के दौरान बारिश की कमी से गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा था। चारशंबे को हुई बारिश से अवाम को मामूली राहत मिली है। अजला, संगारेड्डी, वखाराबाद, तांडूर और निजामाबाद से भी बारिश की इत्तला है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने जीएचएमसी और महकमे आबादस्तानी के अलावा दूसरे महकमेजात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया।
اس موقع پر محکمہ آبرسانی اور GHMC کے عہدیداروں سے حلقہ اسمبلی کاروان میں ذیل التوا ترقیاتی کاموں کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ دیگر موضوعات میں مچھروں کی کثرت پر قابو پانے، خستہ حال سڑکوں کی مرمت اور اس کے ساتھ ساتھ کچرے کی نکاسی، LED لائٹس کی تبدیلی، مینٹیننس اور پینے کے پانی کی سربراہی اور پریشر کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے سابق کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و متمدین اور کارکن اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والوں کے مسائل کی یکسوئی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹھیلا بنڈیوں کے تاجرین کو چالانات کیے جا رہے تھے۔ رکن اسمبلی نے ٹریفک پولیس کے عہدیداروں کو چالانات کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے متعلقہ ACP سے بات کرتے ہوئے تاجرین کو رہا کروایا۔ اس موقع پر سابق رکن بلدیہ سہیل محمود قادری کے علاوہ مجلس کے مقامی کارکن موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے اپنے حلقے کے جہنما رنوز پورہ ڈویژن کے علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معنی کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سیوریج لائن اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معنی کیا، کیونکہ تاڑبن عاشور خانے کے علاقے میں سیوریج کی لائن خراب ہوئی تھی۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کی جانب سے 14 لاکھ روپے کی لاگت سے 12 انچ کی پائپ لائن کے مصارف منظور کیے گئے۔ اس کے علاوہ جہنما ڈویژن میں کالا پتھر PS کے پاس 18 لاکھ روپے کی لاگت سے پائپ لائن کا کام جاری ہے۔ پائپ لائن کے کام کے بعد CC روڈ بچھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آبرسانی کے والوز کی مرمت کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ SIR کے کاموں کے سلسلے میں اگر کسی کو نوٹس آتی ہے تو وہ مجلس کے مقامی ابتدائی صدور سے مدد حاصل کریں۔ اس موقع پر محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کے علاوہ سابق کارپوریٹرز مقتدر بابا، محمد خادر کے علاوہ مجلس کے کارکن موجود تھے۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر کلکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سنگا ریڈی C نارائن ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کے بشمول دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن کونسل نے کلکٹر کو صدر مجلس بیرسٹر کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے GHMC کے زونل کمشنر راجندر نگر زون سرینیواس ریڈی سے ملاقات کی، ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا، کاموں میں پیش رفت کرنے پر کہا۔ رحمت بیگ نے سرینیواس ریڈی کو صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ بیرسٹر اویسی کی کامیاب نمائندگی پر راجندر نگر حلقہ اسمبلی کے پلر نمبر 240، 270، 258 کے مین جنکشن کے لیے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ مرزا احمد بیگ نے GHMC کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ تلنگانہ حکومت کی شکتی اسکیم کے خلاف ریاست میں پولی ٹیکنک طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ چہارشنبے کو بھی محبوب آباد ضلع ہیڈ کوارٹر پر طلباء کی طرف سے احتجاج کرتے ہوئے شکتی اسکیم سے متعلق جیو نمبر 97 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ طلباء کو آگے بڑھنے سے روکنے کی جب کوشش کی گئی تو دھکم پیل دیکھی گئی۔ طلباء کی دوسری تعداد بھی یہاں پر دیکھی گئی۔ سکندرآباد کے سنگی چوراہے کے پاس بھی طالبات نے احتجاج کرتے ہوئے شکتی اسکیم کی منسوخی کا مطالبہ کیا۔ طلباء کا کہنا تھا اگر یہ اسکیم پر عمل ہوا تو پولی ٹیکنک طلباء کی حیثیت مزدوروں سے بھی ابتر ہو جائے گی۔ رامنتا پور پولی ٹیکنک کے طلباء نے بھی اس سلسلے میں احتجاج کیا۔ کشن باغ میں چہارشنبے کو مختلف راشن کی دکانات کا نائب تحصیلدار سدانند اور انسپیکٹرز امیر الدین اور جبار نے اچانک منع کیا۔ تفصیلات کے مطابق کارڈ دہندوں کی طرف سے دکان پر ہی چاول کی فروخت کی اطلاعات پر یہ معائنہ کیا گیا۔ انسپیکٹرز نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات بھی حاصل کیں۔ نائب تحصیلدار اور سول سپلائز انسپیکٹرز نے عوام کو تاکید کی کہ وہ دکانات یا پھر دوسروں کو چاول فروخت نہ کریں۔ اگر اس سلسلے میں اطلاع ملتی ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ KBR پارک کے پاس ون وے ٹریفک کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں روزانہ شاہراہ سے سفر کرنے والے افراد نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جو بورڈز لگائے گئے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ بورڈز پر تحریر بھی بہت چھوٹی ہے اور اس سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اداکارہ ندھی اگروال سے چہارشنبے کو حیدرآباد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں بیٹنگ اور گیمنگ پلیٹ فارم کے پروموشن کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی کئی فلمی شخصیتوں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بھی پوچھ تاچھ ہو چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ندھی اگروال نے جیت ون ایپ کے مبینہ پروموشن میں حصہ لیا تھا۔ اس سلسلے میں رقمی لین دین کے معاملے کی بھی ED کی طرف سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔
बालापुर पुलिस ने शाहीन नगर बिस्मिल्ला कॉलोनी में 17 अगस्त को हुए रिहाना खातून के कत्ल के मामले को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अहमद ने कत्ल किया था, जबकि इस सिलसिले में उसकी वालदा आयशा बेगम भी मुबैना तौर पर शामिल थीं। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 17 तारीख की सुबह बिस्मिल्ला कॉलोनी में कत्ल की इत्तला मिली थी। पुलिस फौरी मुकाम वाक़या पहुंची और थैले से लाश को बरामद करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अहमद के मकतूला रेहाना के साथ ताल्लुकात थे। दोनों ने शादी का भी फैसला किया था, लेकिन अहमद के वालिदैन शादी की इजाज़त नहीं दी। दूसरी तरफ रेहाना की तरफ से शादी के लिए अहमद पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा था। 2-2.5 महीनों से रेहाना अहमद के घर में ही मुकीम थी। 17 तारीख की सुबह भी जब अहमद घर आया, रेहाना ने शादी के बारे में सवाल किया। इसी दौरान बहस व तकरार हुई और अहमद ने चाकू से हमला करते हुए रेहाना का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आला जुर्म को भी बरामद कर लिया है। मुलजिमीन को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। राजेंद्र नगर टास्क फोर्स और कामाटीपुरा पुलिस ने ममनुआ निट्राजेपिन 10 mg टैबलेट्स को जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी राजेंद्र नगर जोन एस श्रीनिवास ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पहले अशफाक को गिरफ्तार किया गया। अशफाक से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वो राम जाने और इमरान से ये टैबलेट्स हासिल किया करता था। अशफाक के जरिए पुलिस ने राम जाने इमरान तक पहुंचा और उन्हें गिरफ्तार किया। इस टोली के 3 अहम अरकान मंगोड़ बस्ती के साकिनान रोहन, किरण और नादे अजय मफरूर बताए गए हैं। डीसीपी एस श्रीनिवास ने बताया कि जुमला 1840 10 mg के टैबलेट जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि टैबलेट्स इंतहाई मौलिक हैं। इस टैबलेट्स को फी टैबलेट 50 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। इन टैबलेट्स की कीमत 1,23,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने मेडिकल हॉल के मालिकान को भी ताकीद की है कि वो इस तरह की ममनुआ अद्वियात के फरोख से गुरेज करें। अगर कोई इस तरह की अद्वियात की फरोख्त में मुलविस पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स ऑफिसर्स एक स्पेशल टीम बन के ये जो अत्तापुर और कामाटीपुरा लिमिट्स में ये जो टैबलेट सप्लायर्स थे, ये टैबलेट सप्लायर्स को 3 लोगों को परसों कस्टडी में लेके उनको इंट्रोगेट किए। तो उनके यहाँ से पूरे एक बड़े पैमाने पे टैबलेट्स रिकवर किए गए और उनको कोर्ट में भी हाजिर किए। ये टैबलेट क्या है, सभी ये यूथ और जो लोग नशा के लिए वो लोग ये टैबलेट खरीद के नाइट्राजेफम और जो अपन लोकल में बोलते हैं कि नाइट्रो, वो टैबलेट का कॉम्पोजिशन है ये। तो ये मंगर बस्ती के एक 3 हैं, रोहन, करण और अजय बोल के, ये लोग ये टैबलेट्स लार्ज क्वांटिटी में ला के यहाँ पे इनको सब एजेंट से सब एजेंट्स को दे के कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं। तो ये टैबलेट लेने से अभी थोड़े एक्सपर्ट्स को पूछ के, डॉक्टर्स को पूछे तो वो बोल रहे कि अगर से टैबलेट लिए तो पूरा जो आदमी है वो नींद में चले जाता है और उसको नशा चढ़ता है। तो इसका रेगुलर यूज़ करने से वो टैबलेट को एडिक्ट होता है, वो एडिक्ट होके पूरा बॉडी पे इफ़ेक्ट रहता है और फ्यूचर में वो ये टैबलेट के बगैर जी नहीं सकता। तो हमारे पुलिस की तरफ से एक ही गुजारिश है कि सभी पेरेंट्स और सभी यूथ और जो यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस और स्कूल्स, अगर से आपके यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा या स्टूडेंट या आपके घर में कोई नौजवान अगर से ये यूज़ कर रहा है तो इसका पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए। टास्क फोर्स जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स पुलिस ने ई सिगरेट्स की फरोख्त में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर श्रीनगर कॉलोनी बंजारा हिल्स में वाक़ यहाँ पर एक धावा करते हुए 53 इलेक्ट्रिक सिगरेट और 76 सिगरेट के बॉक्स जब्त किए गए। इस सिलसिले में 3 अफराद मुनीर, रहमान, मेराज और अयाज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुंबई से 600-800 रुपये में लाकर ये सिगरेट हैदराबाद में तकरीबन 2,500 रुपये में फरोख्त किए जा रहे थे। अत्तापुर पुलिस ने मसरूखा मोबाइल फ़ोन बरामद करते हुए उनके मालिकीन के हवाले किया है। पुलिस के मुताबिक इसने 25 मसरूखा मोबाइल बरामद किए, जिनकी मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने मज़कूरा मोबाइल फ़ोन CEIR पोर्टल के जरिए पता चलाकर हासिल किया।
इंस्पेक्टर अतापुर पुलिस ए सत्या ने फोन्स के मालिकिन को तलब करते हुए फोन्स हकीकी मालिक होने की जांच करने के बाद उन्हें हवाले किया। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन हुदूद के फतेह दरवाजा में वाक़ई इमारत के तीसरे फ्लोर पर आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगने के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड कमरे ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के हर किसान तक बरवक्त खर्च पहुंचना चाहिए। तेलंगाना राइजिंग मकसद के हुसूल के लिए बैंकारी निज़ाम में तब्दीलियां नागज़ीर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंटरप्राइजेस फाइनेंस फराहम किया जाए। बैंकर्स के इजलास से नायब वज़ीर आला का खिताब। हुकूमत अवाम की जायदाद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। 22 से फहरिस्त में शामिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 2 दिन में जांच करें। अफवाहों और दलालों पर भरोसा न करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। कांग्रेस हुकूमत के तोगलगी फैसलों और मुबैना कमीशन की वजह से लाखों आम लोगों की जिंदगियां मुतासिर। 22 के नाम पर होने वाले धंधे को रोकने और मुतासिन के साथ इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रखने हरीश राव का ऐलान। बालापुर हुदूद शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी में हुए कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूला का आशिक और उसकी मां गिरफ्तार। ममनुआ टैबलेट्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। बंजारा हिल्स में ई सिगरेट्स की फरोख्त का पर्दाफाश, 3 अफराद पकड़े गए। टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।